हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन एंड नाउन की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके पहले हमने वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ नाउन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का पहला टाइप है आपका प्रॉपर नाउन। आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ साथ आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और आइडिया। तो सबसे पहले हमें फोकस एक कीवर्ड पे करना है, स्पेसिफिक। प्रॉपर का मतलब होता है कि जब किसी चीज के बारे में एक स्पेसिफिक, किसी चीज के बारे में या किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अ, जैसे मैं बोलता हूँ बॉय, तो मेरे दिमाग में क्या है कि इमेज नहीं बन रही बॉय की। मैं मतलब एक जनरल सी इमेज बनेगी बॉय। अब वो बॉय या लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं आई सॉ मिस्टर सूरज, तो मिस्टर सूरज क्या है, एक प्रॉपर किसी इंसान का नाम है, उस लड़के का नाम है, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में एक पार्टिकुलर इमेज बन जाएगी। जो भी आपके जान पहचान का कोई सूरज नाम का लड़का होगा या किसी लड़की का नाम लेता हूँ, जैसे निशा बोलता हूँ मैं, तो निशा किसी लड़की का नाम होगा, तो उस लड़की की इमेज बन जाएगी। इसी तरह जैसे मैं किसी भी चीज़ का नाम लूँ, जैसे मैं कार बोलता हूँ, तो कार एक आपका कॉमन सा नाउन है। वो कार कोई सी भी इमेज बन सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपकी बीएमडब्ल्यू की ये वाली कार है, तो आपके दिमाग में उस पार्टिकुलर कार की इमेज बनेगी, अगर आप उस कार के बारे में जानते होंगे तो। जैसे अगर मैं बोलूँ फरारी का ये वाला मॉडल है, तो वो प्रॉपर नाम हो जाएगा उस मॉडल का। तो प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं हम लोग जब किसी भी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें। वो आपका पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या आइडिया हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, नो मैटर इट अपीयर्स इन अ सेंटेंस। मतलब क्या है इसका, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे वो सेंटेंस में किसी भी पोजीशन पे आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो बीच में कहीं पर आए या कहीं पर भी आए। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लिव इन दिल्ली। अगर आपने ये दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली एक पार्टिकुलर नेम है, अगर आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिल्ली को कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा, तब जाके ये सही होगा। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग कैपिटलाइज फॉर्म में लिखते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में है, चाहे मिडल में है, चाहे एंड में है, कहीं भी है सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन्स आर यूनिक आइडेंटिफायर्स। यूनिक आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होते हैं कि किसी चीज का एक यूनिक नेम होता है। जैसे मेरा नाम मानदाता है, तो मानदाता एक यूनिक नेम है, ठीक है। और भी किसी का नाम होगा मानदाता, लेकिन एक यूनिक नेम है किसी पर्सन का, ठीक है। दे रेफर टू वन पार्टिकुलर एंटिटी, मतलब एक चीज के बारे में रेफर करते हैं, नॉट अ कैटेगरी। जैसे मैं बोलता हूँ मैन, मैन क्या है, एक कैटेगरी है, इंसानों की एक कैटेगरी है मैन। बॉय एक कैटेगरी है, वुमेन एक कैटेगरी है। तो वो कैटेगरी को डिनोट नहीं करता, ये डिनोट करता है एक स्पेसिफिक। जैसे मैन अगर मैं बोलूँ, जैसे एम एस धोनी, एक प्लेयर है, एक इंसान है, एक आदमी है। तो ये किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम ले रहा हूं मैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पार्टिकुलर नाउन, मतलब यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन यू। अब इसका एक छोटा सा टेस्ट हो सकता है, मतलब छोटा सा टेस्ट क्या, कि सिंपल सा टेस्ट लगा करके आप फाइंड कर सकते हैं कि वो नाउन प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो देखते हैं, जैसे कैन यू रिप्लेस इट विद अ जनरल वर्ड। जनरल वर्ड मतलब कॉमन नाउन। अगर आप इस चीज को रिप्लेस कर पाते हैं किसी जनरल वर्ड से, तो वो जो रिप्लेसिंग वर्ड होगा वो तो आपका कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर जिस वर्ड को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे इफियट्स इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, आपका कंट्री का नाम है। लेकिन कंट्री, किसी कंट्री का नाम है, तो कंट्री क्या है आपका कॉमन नाउन, और इंडिया क्या है आपका प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन को मतलब रिप्लेस कर देना, सिंपल सी बात है। एक अमेजन हो गया। अमेजन आपके दो तरह की चीजें होती हैं, एक कंपनी का नाम है, किसी कंपनी का प्रॉपर नाम है अमेजन, और एक रिवर का भी नाम है अमेजन, ठीक है। दिवाली, दिवाली क्या है आपका फेस्टिवल का नाम है। ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सारे क्या है आपके फेस्टिवल्स के नाम है। तो फेस्टिवल उसके लिए कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह शेक्सपियर, शेक्सपियर किसी पर्सन का नाम है या किसी राइटर का नाम बोल सकते हो आप। तो राइटर बहुत सारे होते हैं कॉमन, लेकिन शेक्सपियर एक पार्टिकुलर राइटर का नाम बता रहे हैं। अब एक टेबुलर फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या चीजें, मतलब एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत स्क्वीज करके हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि, और एक मास्टर टेबल हमने बना ली जहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं या क्या होते हैं प्रॉपर नाउन। देखते हैं सबसे पहले
सबसे पहले है कि यूनिकनेस। प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, रेफर्स टू वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल और आइटम। यहाँ पे भी हमने डेफिनेशन में वही चीज डिस्कस करी थी, जैसे इंडिया, द अर्थ, आइंस्टीन, ये सब क्या है, प्रॉपर किसी चीज का नाम है। द अर्थ क्या है, किसी प्लेनेट का नाम है जिसपे हम लोग रहते हैं। इंडिया क्या है, देश का नाम है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है प्रॉपर, ठीक है। कैपिटलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, चाहे सेंटेंस में कहीं भी हो वो आपका कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। जैसे माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या है आपका प्रॉपर नाउन है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन्स आपके, मतलब लगभग सारे प्रॉपर नाउन्स आपके नॉन काउंटेबल होते हैं। सिर्फ काउंटेबल हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो रेटोरिकली यूज करते हैं इसको। रेटोरिकली मतलब होता है कि जब फिगरेटिवली हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे सेंस में, तब वहां पे यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि टू इंडियाज, तो इंडिया तो आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं टू इंडियाज बोलता हूँ तो उसको कंपैरेटिवली यूज कर रहा हूँ, यानी फिगरेटिवली यूज कर रहा हूँ। रिच इंडिया वर्सेस पुअर इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा टू इंडिया, अगर मैं टू इंडिया वैसे लिखता हूँ तो रॉन्ग हो जाएगा। टू इंडियाज लिखता हूँ अगर मैं रेटोरिकली यूज कर रहा हूँ उसको या फिगरेटिवली यूज कर रहा हूँ तो वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका नो आर्टिकल यूजुअली, मतलब ज्यादातर जितने भी आपके प्रॉपर नाउंस होते हैं उसके आगे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी डिटरमाइनर नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसको सिंगल लिखा जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, लेकिन हम लोग कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिसके पहले हम लोग द लगाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाएंगे। इसमें आप जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होगी कि द किस प्रॉपर नाउन से पहले लगाना है, तो वहां पे आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका यूज्ड एज रेफरेंस। तो जैसे ये है कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी विद इन अ ग्रुप, मतलब जैसे रिवर है, यहाँ पे रिवर का एग्जांपल लिखा हुआ है, तो रिवर आपकी बहुत सारी रिवर्स हो सकती हैं, उसमें से एक पार्टिकुलर रिवर की बात कर रहा हूँ, रिवर गंगा, रिवर यमुना, रिवर सिंधु। तो ये सारी क्या है आपकी रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो किसी पार्टिकुलर रिवर का नाम, मतलब एक कैटेगरी में से एक पार्टिकुलर रिवर का नाम, ठीक है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी विद इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव फॉर्म। अब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को हमने क्या बना दिया, इंडियन। अब इंडियन के आगे आप कुछ भी लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, जो प्रॉपर नाउन है आपका एडजेक्टिव फॉर्म में बन कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया का इंडियन हो गया, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन हो गया, इस तरह और भी होते हैं, ठीक है। तो उसको आप एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी मतलब एक अलग से वीडियो हम बना देंगे जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर नाउन को आप वर्ब में कैसे कन्वर्ट करते हैं या वर्ब को कैसे नाउन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जितने भी डाउट्स होंगे ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम कॉमन नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।